अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले मिनट से आखिरी मिनट तक पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकये को जो पिछले दिनों पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में और उसके सबसे बड़े शहर लाहौर में पेश आया, जहां एक और बच्ची या हव्वा की बेटी दरिंदगी का शिकार बनी। ये वाकया पेश आया है लाहौर के एक इंतहाई मशहूर प्राइवेट कॉलेज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। जी दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है ये उस लड़की की नहीं है जो ज्यादती का शिकार हुई है, बल्कि ये उस लड़की की है जो प्रोटेस्ट के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया सारे सीन को जो है वो दबा रहे। ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्टाफ कह रहा है कि ज्यादती किसी लड़की के साथ नहीं हुई। तो सवाल ये है कि ज्यादती फिर किस लड़की के साथ हुई, किसने ज्यादती करी, और ये जो इतनी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? पंजाब कॉलेज की ये जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर एहतजाज कर रही हैं, ये उस लड़की के बारे में क्या कहती हैं? पंजाब कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा गया? प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। और ये जो लड़की जो ज्यादती का शिकार हुई, इसके वालिद और चाचा क्या कह रहे हैं, और कुछ अरसे पहले मशहूर हुई एएसपी शहर बानो को इस केस में क्यों लाया गया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वाकये के कुछ हकाइक को जान सके। तो दोस्तों, बेसिक स्टोरी ये थी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक गार्ड ने एक बेचारी बच्ची के साथ ज्यादती की। बाद में वो बच्ची आईसीयू में एडमिट हो गई और उस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस कॉलेज के स्टूडेंट्स जानते थे कि असल स्टोरी क्या है, और फिर उन स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर आई पुलिस ये कहती है कि सारी लड़कियां वापस अपनी क्लासेस में चली जाएं, कहीं एक और वैसा वाकया ना हो जाए। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। यानी वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है, किस बात पर? कि कहीं तुम्हारी इज्जत भी ना लुट जाए। दोस्तों, अभी आप गौर करना कि इस पुलिस वाले के मुताबिक वाकया तो हुआ है और सबको पता भी है, कोई नया वाकया ना हो जाए। लेकिन मजे की बात है दोस्तों कि आगे जाके स्टेटमेंट्स को कैसे बदला जाता है। उस कॉलेज की प्रिंसिपल और स्टाफ उन बच्चों को धमकियां दे रहा है जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल की कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। जिस बेचारी लड़की के साथ ये जुल्म हुआ है उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं हम नहीं बताएंगे। विक्टिम लड़की है, वो कौन है हमें पता है, लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते, वो इधर ही है, इधर ही पड़ती है। दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस बेचारी लड़की का नाम ना सामने आए, लेकिन मजे की बात यह है कि कॉलेज वाले भी ये छुपा रहे हैं और पुलिस भी। जैसे ये वाकया हुआ ही नहीं, तो भाई सीसीटीवी फुटेज किधर गई? उसकी सीसीटीवी पड़ी हुई है, जो बाहर तो कैमरे लगे हैं, चल रहे हैं। सर अब तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, वो सीसीटीवी भी, वो एनवीआर भी खत्म, कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पुलिस लेगी है। कॉलेज वाले और कानून शायद ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं और ये वाकया बिल्कुल फेक है और ये खबर ऐसे ही फैल गई है। तो भाई, अगर ये वाकया फेक है तो उस गार्ड को क्यों अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है? और ऊपर से मसला ये बना दिया है कि केस रजिस्टर कराने के लिए कोई मुद्दई नहीं मिल रहा। यानी जिस लड़की के साथ ये ज्यादती का वाकया हुआ है उसके घर वालों को किसी ने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। अब ये पता नहीं थ्रेट करके, प्रेशर डालकर, या पता नहीं किसी और तरह। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये जरा खुद देख लें कि लड़की के जो वालिद साहब हैं वो क्या बोल रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। दोस्तों, इनका ये इंटरव्यू किसी यूट्यूबर या न्यूज वाले ने जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लिया है, बल्कि ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल शहर बानो के साथ हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट लड़की के वालिद या चाचा की तरफ से ऑफिशियली दी गई है। तो दोस्तों, ये साहब अब इस लड़की के वालिद हैं या नहीं, या सच बोल रहे हैं या झूठ, ये तो अब हमें पता नहीं। और दोस्तों, ये भी हमको नहीं पता आया वो लड़की घर में स्लिप होकर उसकी कमर में चोट लगी है या उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। मगर जो भी है,
केस आप सबके सामने है। दोस्तों वक्त के साथ साथ इनके बयानात भी बदल रहे हैं। अब पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं। तो फिर मेरा सवाल वही है कि अगर ऐसा कोई केस नहीं हुआ तो गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है? अगर ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं तो पुलिस की पहली स्टेटमेंट कुछ और थी और अब की स्टेटमेंट कुछ और क्यों है? हमें ये सुनने को भी मिला कि एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट जिसका रेप किया गया है, दोस्तों गौर करें, पंजाब कॉलेज का नाम ही नहीं ले रही। उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हम लोग अभी एक सरकारी अस्पताल में खड़े हैं और ना सिर्फ इस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया, बल्कि उस निजी अस्पताल के अंदर भी हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहां नहीं हुआ। मतलब डीएसपी शहर बानो ने जो पहले बयान दिया उसके मुताबिक ऐसा कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ और ऐसी कोई लड़की किसी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुई। लेकिन बाद में इनके मुताबिक जो उस लड़की का वालिद हैं उनके साथ खड़े होकर फरमाती हैं कि ऐसा केस तो हुआ है लेकिन उसमें कोई ज्यादती नहीं हुई। बताया गया कि किसी हॉस्पिटल में कोई लड़की एडमिट नहीं हुई, लेकिन अब बताया जा रहा है उनके वालिद के मुताबिक कि एडमिट तो हुई है लेकिन वो घर में स्लिप होने की वजह से उसकी कमर में चोट आई है। वैसे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर एक गार्ड ने ज्यादती की है तो पाकिस्तान में एक गार्ड की क्या औकात है? दोस्तों पंजाब कॉलेज को चाहिए कि अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए इस गार्ड को सजा दिला दे। चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन हमने उस शख्स को इबरत का निशान बना दिया है। लेकिन बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये केस तो हुआ ही नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में सिर्फ गार्ड मुलविस नहीं, इसके साथ कुछ और लोग भी हों? क्योंकि खबरों के मुताबिक वो बेचारी लड़की मर चुकी है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। अब ऐसी सिचुएशन में मैं बात भी कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब इंडिया में भी इसी नौयत का एक वाकया डॉक्टर गुप्ता के साथ हुआ जिसमें उनके साथ ज्यादती की गई, उस केस में बहुत सारे लोग शामिल थे जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और इतला के मुताबिक पंजाब कॉलेज की इस लड़की की भी डेथ हो गई है और शायद इस केस में भी एक से ज्यादा अफराद इन्वॉल्व थे और ये लोग इतने बाअसर थे कि इनको छुपाया जा रहा है, इसीलिए ये सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, स्टूडेंट्स के घर पे कॉल करके उनको धमकाया भी जा रहा है। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं। लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? दोस्तों क्या ये हो सकता है ये एक फेक न्यूज हो? एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया और दूसरे ने 10 और लोगों को, और फिर उन 10 और लोगों ने आगे लोगों को बताया हो, क्योंकि लोग पूछते हैं कि लड़की कौन है और इस लड़की का नाम क्या है। दोस्तों लेकिन पंजाब पुलिस ने डीएसपी शहरबानो को मैदान में उतारा है ताकि लोग इन पर यकीन कर सके, क्योंकि कुछ दिन पहले ये हीरो बन चुकी हैं। दोस्तों हमने सोशल मीडिया पर इस लड़की का ना कोई नाम सुना है ना ही कोई पता। हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, ये आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते। लेकिन दोस्तों डीएसपी शहरबानो के मुताबिक लोग इसका नाम फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से उनके वालिदैन के दिल पर क्या गुजर रही है। बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं। दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा, लड़की का नाम पता नहीं है, अब ये भी नहीं पता कि ये इसके वालिद हैं या नहीं। केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। डीएसपी शहरबानो के मुताबिक ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है, झूठ के ऊपर बेस्ड एक कहानी है, झूठी खबर है और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पागल हैं। ये सारे स्टूडेंट्स सुनी सुनाई बातों पर हंगामा कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कॉलेज और पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं है, ये सब फेक है। और दूसरी तरफ हजारों स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये सच है। तो दोस्तों अब सारी सूरत हाल आपके सामने है, इस पर मजीद क्या वजाहत करूं। दोस्तों ये पाकिस्तान है, इसका हमको बहुत अच्छी तरह पता है। इधर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता आया है और बहुत कुछ होता रहेगा। सोशल मीडिया के मुताबिक जिसने इस केस को कवर किया है उसकी वीडियोस को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। दोस्तों अब सच क्या है ये अल्लाह को ही पता, या वक्त आने पर हम सबको पता चल जाएगा। दोस्तों आखिर में बस सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये केस तो ऐसा है कि कुछ दिन तक दिल सबका भारी रहेगा, लेकिन ईमान और भी मजबूत हो जाता है कि कयामत का दिन क्यों जरूरी है। हम हर रोज नमाज में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, के फैसले के दिन का मालिक वही है। इस दुनिया में इंसाफ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। असल इंसाफ तो सिर्फ कयामत के दिन होगा। इसीलिए कहते हैं
क़यामत क्यों जरूरी है? मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें।